नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अखिल तिवारी। आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर एक नई वीडियो के साथ। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में अक्टूबर महीने के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स की सीरीज़ को समाप्त कर लिया था, तो उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम अगले महीने मतलब कि नवंबर महीने की सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं। तो ये पहला पार्ट होगा नवंबर सीरीज़ का। तो बिना समय को बर्बाद करिए, चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि पहला प्रश्न है, बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन 1A का सफल परीक्षण किया है। तो ये बैलिस्टिक मिसाइल है शाहीन 1A, इसका सफल परीक्षण जो हुआ है, सफल परीक्षण वो पाक ने किया है, पाकिस्तान ने इसका एक सफल परीक्षण किया है। शाहीन 1A की बात करें तो ये सतह से सतह पर मार करने वाली एक बैलिस्टिक मिसाइल है पाकिस्तान की। इसका सफल परीक्षण भी पाकिस्तान ने किया है। आगे चलें तो आयुर्वेद पर्व 2021 का उद्घाटन किसने किया है और कहाँ पर इसका उद्घाटन हुआ। अगर हम इसके उद्घाटन की बात करें तो आयुर्वेद पर्व 2021 का उद्घाटन नई दिल्ली में हुआ है। नई दिल्ली में अभी आयुर्वेद पर्व 2021 का उद्घाटन किया गया है। आगे चलते हैं, महिला शोधकर्ताओं के लिए वाइजर WISER वाइजर कार्यक्रम शुरू किया है। तो दो देशों ने मिलकर भारत और जर्मनी, ये दो देश हैं जिन्होंने आपस में मिलकर महिला शोधकर्ताओं के लिए वाइजर कार्यक्रम को शुरू किया है। भारत जर्मनी, भारत की राजधानी नई दिल्ली, जर्मनी की राजधानी बर्लिन। आगे चलें तो अगला प्रश्न है, टेस्ट मैच में शतक से पदार्पण करने वाले 16वें भारतीय बने। तो ये हैं श्रेयस अय्यर। इन्होंने क्या किया है, फिर से सॉरी माफ़ कीजिएगा, ये इस प्रश्न का आंसर है, मैंने नीचे लिख दिया है, इसके लिए मैं यहाँ पर इसका आंसर दे दूँगा, तो ये ध्यान दीजिएगा, वो ये यहाँ का है। तो टेस्ट मैच में शतक से पदार्पण करने वाले 16वें भारतीय बने हैं श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर के बारे में बात करें तो इनका पूरा नाम श्रेयस संतोष अय्यर है और इनका जो डेब्यू मैच था वो इंडिया और न्यूजीलैंड का जो अभी 2 सीरीज़ का टेस्ट मैच हुआ था कानपुर में, उसमें इन्होंने डेब्यू किया था और अपने डेब्यू मैच में ही, पदार्पण मैच में ही इन्होंने शतक लगाया और ऐसा करने वाले ये 16वें भारतीय खिलाड़ी बने। आगे चलें तो अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन हुआ है। तो उत्तराखंड में, माफ कीजिएगा, नागालैंड, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, वहाँ पर मैंने गलती से लिख दिया था दूसरे प्रश्न का आंसर। तो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन जो हुआ है वो नागालैंड में हुआ है। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। आगे चलें तो थुल्मा कंबल को GI टैग मिला है। थुल्मा कंबल ये उत्तराखंड का है, उत्तराखंड का ये थुल्मा कंबल अभी GI टैग मिला है। आगे चलें तो भारत की पहली साइबर तहसील बनाने की घोषणा की है। तो भारत की जो पहली साइबर तहसील बनाने की घोषणा की है ये मध्य प्रदेश ने की है। MP ने भारत की पहली साइबर तहसील बनाने की घोषणा करी। आगे चलें तो सैन्य अभ्यास दक्षिण शक्ति का आयोजन हुआ है। तो भारत में ही जैसलमेर, मैं लिख देता हूँ जैसलमेर, ये जैसलमेर में ही एक सैन्य अभ्यास दक्षिण शक्ति का आयोजन किया गया था। इसमें भारत के ही थल व वायुसेना ने भाग लिया और इसका जो निरीक्षण किया था MM नरवणे जी ने, थल सेना के जो प्रमुख हैं, उन्होंने इसका निरीक्षण भी किया था। तो जैसलमेर में इसका आयोजन हुआ था, दक्षिण शक्ति आयोजन का। इसमें भारत की 2 सेनाएं, थल सेना और वायुसेना ने भाग लिया था, याद रखिएगा। आगे चलें तो एयरटेल ने किस कंपनी के साथ मिलकर पूर्वी भारत में पहला 5G परीक्षण किया है। तो एक कंपनी है यानी मानी नोकिया, मोबाइल कंपनी है नोकिया। इसने एयरटेल के साथ मिलकर, एयरटेल और नोकिया ने मिलकर क्या किया है, पूर्वी भारत में पहला 5G परीक्षण किया है। नोकिया कंपनी की बात करें तो ये फिनलैंड की कंपनी है। फिनलैंड में इसका
जो स्थापना हुई थी वो 1865 में इसकी स्थापना, तो 1865 में फिनलैंड में इसकी स्थापना हुई थी। और इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी में इसका हेडक्वार्टर है, नोट किया। अगले प्रश्न की बात करें तो दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर जो बना है वो लाहौर बना है। लाहौर दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बना है। दुनिया के सबसे प्रदूषित शहर की सूची में जहां लाहौर प्रथम स्थान पर रहा, तो इसी सूची में द्वितीय स्थान पर भारत की राजधानी दिल्ली भी रही है। अगले प्रश्न की बात करें तो नोएडा इंटरनेशनल हवाई अड्डे की आधारशिला रखी गई है। आपको पता होना चाहिए जेवर शहर में यूपी के इसकी आधारशिला मोदी जी ने रखी है, नोएडा इंटरनेशनल हवाई अड्डे की। और यह हवाई अड्डा सितंबर 2024 में चालू हो जाएगा। और इसे मिलाकर अब यूपी में कुल 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो चुके हैं, जो भारत के किसी भी राज्य में नहीं है। मतलब कि भारत का यह पहला राज्य है जहां पर 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट होंगे। तो ये बात याद रखिएगा, यूपी की ये बात है, नोएडा इंटरनेशनल हवाई अड्डा। आगे चलें तो IFA इंडियन एयरफोर्स ने जो 2 मिराज 2000 लड़ाकू विमान खरीदे हैं वो किस देश से खरीदे हैं? तो फ्रांस से ये 2 मिराज 2000 लड़ाकू विमान भारत को मिले। आगे चलें तो अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन की कार्यकारी समिति में एशिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो एशिया के जो अध्यक्ष अभी नियुक्त हुए हैं उनका नाम है प्रवीण सिन्हा का नाम है। प्रवीण सिन्हा जो हैं ये 1988 गुजरात कैडर के IPS ऑफिसर हैं और इन्हें अभी अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन इंटरपोल की कार्यकारी समिति में एशिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये इंटरपोल का फुल फॉर्म है, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन। ठीक है, अगला प्रश्न भी इंटरपोल से ही रिलेटेड है कि इंटरपोल ने UAE के किस मेजर जनरल को अपना अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो ये UAE के हैं, इनका नाम है नीचे लिख देता हूँ, अहमद नसीर अल रायसी। ये दुबई के मेजर जनरल हैं, इन्हें इंटरपोल ने अपना अध्यक्ष चुना है। ठीक है, 4 साल के कार्यकाल के लिए इन्हें अपना अध्यक्ष इंटरपोल ने चुना है। ठीक है, इंटरपोल की बात करें तो 1923 में इसकी स्थापना फ्रांस में हुई थी। फ्रांस के ही लियोन शहर में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, आगे बात करें तो दुनिया का सबसे व्यवस्थित महत्वपूर्ण बैंक JP मॉर्गन चेज बैंक। यह ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न नहीं है, इसे हम छोड़ सकते हैं। आगे बात करें तो भारत ने मालदीव व किस देश के साथ दोस्ती अभ्यास आयोजित किया? तो भारत, मालदीव और श्रीलंका, ये 3 देश हैं जिन्होंने मिलकर दोस्ती अभ्यास को शुरू किया है। श्रीलंका, ये 3 देश, ये जो त्रिकोणीय कह सकते हैं देशों की एक समिति है जिसमें दोस्ती अभ्यास को आयोजित किया गया है। और ये 5 दिवसीय अभ्यास था और ये 15वां संस्करण था। तो ये दोनों बात याद रखिएगा। श्रीलंका इसका तीसरा देश है। भारत, मालदीव और श्रीलंका, दोस्ती अभ्यास। आगे बात करें तो रेलवे थीम पर आधारित पहली भारत गौरव ट्रेन शुरू होगी। तो इसके शुरू होने का समय अभी जनवरी 2021 निश्चित किया गया है। तो जनवरी 2022 जनवरी 2022 में ये ट्रेन शुरू होगी। आगे बात करें तो IQ एयर के अनुसार प्रतिवर्ष कितने लाख लोगों की वायु प्रदूषण से मौत हो जाती है? तो प्रतिवर्ष इसने अपनी रिपोर्ट में बताया कि प्रतिवर्ष 70 लाख लोगों की वायु प्रदूषण से मौत हो जाती है। आगे चलें तो किस देश की पहली महिला PM मैग्डालेना एंडरसन ने पद संभालने के कुछ ही घंटे बाद इस्तीफा दे दिया? तो ये स्वीडन की हैं। स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी मैग्डालेना एंडरसन। इन्होंने पद संभालने के कुछ ही घंटे बाद इस्तीफा भी दे दिया था।
तो अगर हम स्वीडन की बात करें तो स्टॉकहोम यहाँ की राजधानी है और संसद का नाम रिक्सडैग है, आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं। आइंस्टीन द्वारा सह लिखित सापेक्षता सिद्धांत पांडुलिपि कितने मिलियन डॉलर में बिकी? तो 13 मिलियन डॉलर में ये जो सापेक्षता सिद्धांत की पांडुलिपि थी आइंस्टीन द्वारा सहलिखित, ये बिकी है। आगे बात करें तो पश्चिमी नौसेना कमान ने किस तट के समीप प्रस्थान नामक सुरक्षा अभियान शुरू किया है? तो ये मुंबई के निकट, मुंबई के तट पर ही ये नौसेना कमान ने अपना एक अभ्यास जो है प्रस्थान नामक का सुरक्षा अभियान शुरू किया है। तो इस तरह से हमने 25 इंपॉर्टेंट नवंबर महीने के पहले 25 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को समाप्त किए हैं और इसके बाद दूसरा पार्ट भी आएगा जिससे हम पहले संपूर्ण पार्ट को ख़त्म कर पाएंगे। तो यहाँ तक आप अपने वीडियो को देखा है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।